सालों से डबल इंजन की सरकार है। ये आज तक अपना एक नेता पैदा नहीं कर सका बिहार के अंदर में। नीतीश कुमार ना होता ने तो ये विधवा साबित हो जाता है। तो भाजपा के पास कोई चेहरा है भाई? तो यहाँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के ऊपर बिहार का चुनाव इस बार होगा। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा ना, ईमानदारी से तो तेजस्वी सरकार बन जाएगा। लेकिन क्या लगता है हरियाणा में जिस प्रकार नहीं बेईमानी से हो रहा है। सामने अरविंद केजरीवाल को इसी के लिए जमानत दिया गया था। समझ में आया? हरियाणा चुनाव के लिए। और वो भाजपा के लिए ही बी टीम की तरह काम कर रहे थे वहाँ। भाजपा सरकार सही है, लेकिन इतना महंगाई बढ़ गया है ना, इतना हर महंगाई हो गया है कि महंगाई सीमा पार कर रहा है। महंगाई बढ़ गई। हाँ, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया है। नीतीश कुमार को वो साथ ऊपर हैं। अंदर से बीजेपी भी चाहती है कि जो है नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो। तो पूरा 100 में 100% इरादा है कि मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार बेदखल हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार आप जानते हैं कि ये राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव था जिसका नतीजा आज सामने आ गया। हरियाणा में सुबह तक रुझाने थे कि कांग्रेस के 65 से 70 सीट बताया जा रहा था और एग्जिट पोल भी कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में बाजी पलट गया। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटवाएं और लाल चौक पे झंडा फहरवाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हार हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में जिस प्रकार से मोदी जी हैट्रिक लगाए हैं भाजपा पार्टी, बिहार में भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो हम जनता के बीच में है। बिहार की जनता आखिरकार क्या कुछ सोच रही है, बातें करेंगे। क्या लग रहा है जी? क्या हरियाणा में हैट्रिक लगा दिए हैं भाजपा? हरियाणा में हैट्रिक लगाने का कारण हो गया अरविंद केजरीवाल। आपको चंद्रशेखर ये लोग मैदान में ना उतरते तो इनका हैट्रिक नहीं लगता। नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल को इसी के लिए जमानत दिया गया था। समझ में आया? हरियाणा चुनाव के लिए। और वो भाजपा के लिए ही बी टीम की तरह काम कर रहे थे वहाँ। अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा अपने आप को वो सेकुलर बताते हैं और भाजपा विरोधी बताते हैं। पर आज उन्होंने साबित कर दिया, जहां हरियाणा में जिस तरह एक तरफा लहर था कांग्रेस के पक्ष में, वहीं कहीं ना कहीं जाकर अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर ने उस भाजपा के गेम को बनाने का काम किया। चंद्रशेखर भी इसमें शामिल है। उनके भी उम्मीदवार वहाँ पे उतरे वाले चंद्रशेखर। हाँ, नगीना से जो सांसद हैं। तो इन लोगों का अब जितना भी सेकुलर मिजाज का अपने आप को बताता है, बोलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, अपने आप को कहता है, वो अरविंद केजरीवाल हो या आपको चंद्रशेखर हो या कोई भी पार्टियां हो, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और नहीं तो इसी तरह से गौडसे के मानने वाले और सावरकर के मानने वाले लोग स्टेट बाय स्टेट अपना झंडा फहराते रहेंगे। जिस प्रकार हरियाणा में हैट्रिक लगा दिए भाजपा, लगा दी मोदी सरकार ने, बिहार में भी कर रहे हैं कि नैया नहीं डोलेगा तेजस्वी का। अरे 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है। ये आज तक अपना एक नेता पैदा नहीं कर सका बिहार के अंदर में। अरे नीतीश कुमार ना होता ने तो ये विधवा साबित हो जाता है। तो भाजपा के पास कोई चेहरा है भाई? ये 25 में भी लड़ेंगे तो नीतीश कुमार के चेहरे पर। इनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। इनको क्यों विश्वास करें? 19 साल कम नहीं होता है। एक साथ आप सरकार चला रहे हैं, एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, एक शिक्षा पर बात नहीं कर पाए, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर पाए, पलायन रोकने पर बात नहीं कर पाए। आप चीनी मिल स्टार्ट के बात किया था, वो नहीं लगा पाए। तो आप ये झूठा वादा है आपका, जनता इससे उब चुका है। बिहार का 25 में विधानसभा चुनाव होना, क्या रुझान रहेगी चुनाव में? अरे आप कश्मीर में भी 370 धारा हटाया था, तो वहाँ की जनता ने परिणाम दिया न भाई।
तो जनता का जहाँ का जागरूक होगा न, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर वोट करेगा, वहाँ से भाजपा का सफाया करेगा। अच्छा, 25 के विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या रुझान रहेगी, ये बात? रुझान तेजस्वी के आंधी में सब सफाया हो जाएगा, तेजस्वी के आंधी में सब सफाया हो जाएगा। क्या देख रहे हैं? मोदी अगर ईमानदारी से चुनाव होगा ना, ईमानदारी से, हाँ। तो तेजस्वी सरकार बन जाएगा। तेजस्वी का क्या लगता है हरियाणा में जिस प्रकार नहीं, से बेईमानी से हो रहा है। रिपोर्ट सामने आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ एक तरफा लहर, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है। साता में है, उस चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है केबीएम के खेल हुआ हरियाणा में? हाँ, साता में है, चुनाव जीत रहे हैं। कहीं भी साता में है, चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। ईमानदारी से चुनाव जीतेंगे, चुनाव करेंगे तो कहीं नहीं जीत पाएंगे। बिहार में क्या लगता है? बिहार में वही है, बेईमानी है। अगर सही से ईमानदारी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। आप किसके पक्ष में है? चुनाव होना है बिहार में 25 में, जनता जनार्दन होती है, क्या तय करेंगे आप? भाजपा सरकार सही है, लेकिन इतना महंगाई बढ़ गया है ना, इतना हर महंगाई हो गया है कि महंगाई सीमा पार कर रहा है। महंगाई बढ़ गई? हाँ, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया है। मुद्दा महंगाई बेरोजगार रहेगा। हाँ 25 में? हाँ 25 में ज़्यादा अभी महंगाई लुक रहा है। अभी भी सब्जी कहाँ है, दाल कहाँ है, चना भी कहाँ है। इतना महंगाई बढ़ गया है कि बहुत सीमा से पार महंगाई कर दिया है। चलिए, और यहाँ पे चचा हैं, बात करेंगे। हरियाणा में जिस प्रकार से रुझान आपने सुबह सुबह देखे होंगे कि एक तरफा कांग्रेस, एग्जिट पोल भी सामने आई एक तरफा कांग्रेस का, लेकिन क्या हुआ कि सत्ता पलट गया? देखिए, इसमें जैसे हमारा जो देश का पंजाब और हरियाणा है, हाँ। वो पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है। हाँ। और वहाँ पंजाबी लोगों की संख्या है। हरियाणा में मुंडा पंजाबी है और वहाँ जो है आपको पंजाब में है जो पगड़ीधारी पंजाबी। तो इन लोग चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मैं हाथ मजबूत करूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सीधी बात ये है। और वो इसी वजह से उन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका 2024 ये जो चुनाव हुआ लोकसभा, आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है? वो धार्मिक कौम को नारा देकर अपने गद्दी को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तु स्थिति में जो अपना जो देश का आंतरिक जो मामला है वो उसमें कोई खास बात नहीं है। वो मिली जुली है, भाईचारा का है, आपसी प्रेम भाईचारा का संबंध है। और वो रही बात, वो एक अलग देश है पाकिस्तान, उसी से खतरा महसूस करते हुए जो लोग देखा कि हम सुरक्षित रहेंगे इनको हाथ को मजबूत करने से, ये वहाँ के लोगों की ये मेंटलिटी है। और इसी मेंटलिटी से उनको जीत मिली। बिहार में क्या होगा? भाजपा तो वहाँ हैट्रिक लगा दी है। वो वहाँ का कारण वही है। और यहाँ का जहाँ तक मामला है, तो यहाँ का मामला जहाँ तक है, तो यहाँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के ऊपर बिहार का चुनाव इस बार होगा। नीतीश कुमार और चिराग पासवान? हाँ, जैसे कि चिराग पासवान जी चाह रहे हैं कि हमको बीजेपी चेहरा घोषित करे मुख्यमंत्री का, जो कि बीजेपी नहीं करेंगे, उनका मजबूरी है। नीतीश कुमार को वो साथ ऊपर हैं, अंदर से बीजेपी भी चाहती है कि जो है नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो। तो वो चाहती है। हाँ, भाजपा को पूरा 100 में 100% इरादा है कि मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार बेदखल हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार आप जानते हैं कि ये राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं। इनके चेहरे को पढ़ना नामुमकिन है और ये जो सोचते हैं किसी को बताते नहीं हैं। और जब इनकी जो वो मनोकामना जब तक पूरा नहीं होता तब तक किसी को पता नहीं चलने देता। क्या लगता है, जब तक नीतीश के सासे रहेगी तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ऐसा नहीं है, देख लीजिए, हम बता देते हैं। ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार अभी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं? जी हाँ। आप ये जेपी नड्डा जी बिहार आए थे, मुख्यमंत्री आवास पर मिलने गए, नीतीश कुमार ने नहीं मिले। नीतीश कुमार दिल्ली गए, वहाँ किसी बीजेपी नेता से नहीं मिले। ये कुछ न कुछ खटपट तो इनके मन में है। चाहे वजह जो भी हो, दूरियां बन रही है। दूरियां किस कदर तक बनती है ये आने वाला भविष्य में ये बात सामने आएगा। लेकिन ऐसा है कि इनका मन उधर से, फिर इनका कैसा स्वाभिमान है, तुरंत में सही होते हैं, तुरंत में गड़बड़ हो जाता है। अब इनके स्वाभिमान किस तरह का स्वाभिमान है ये तो अब ये खुद ही बताएं। सबसे बड़ी बात कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने दिख रहा है कि
हरियाणा का रुझान एग्जिट पोल में दिखा रहा था कांग्रेस की तरफ से। बाकी बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है, हमने जनता की राय सुना। बाकी आपका क्या राय है, अपना राय दे दीजिए कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।